Congratulations, Varisha madam. Finally you were niकाfied. But by the way, अभी तक मैडम ने अपनी निकाह की कोई पिक्चर पोस्ट नहीं की. ऐसा क्यों? भाई हम भी तो देखें कौन बना वरीशा को. देखना तो पड़ेगा. और वैसे भी और इतना भी क्या छुपाना, हम कौन सा तुम्हारे दूल्हे राजा को उड़ा के ले जाएंगे. क्यों? बेचारी एक्चुअली सोच रही है कि किसका नाम ले, क्योंकि उमर ने तो ऐन निकाह के दिन इनकार कर दिया था, और वो वहाज उसने तो मुंह पे इनकार कर दिया बेचारी को. और हाँ, ईशल बता रही थी कि शिफा और वहाज ने घर वालों से छुपके निकाह कर लिया. मेरे दोस्त के साथ इतना बुरा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला. सो सैड ना. बेचारी वरीशा, पहले उमर के नाम की मेहंदी लगी, फिर वहाज के नाम की मेहंदी लगी, लेकिन रंग किसी का भी नहीं चढ़ा. सो सैड ऑफ यू. वैसे नसीब तो है शिफा के. वहाज ने कैसे शिफा के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई कर ली, लेकिन वरीशा के लिए ना ही तो कोई लड़ने वाला है और ना ही इससे कोई प्यार करने वाला है. वरीशा, टू बी ऑनेस्ट, तुम पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली ही. और अकेली ना वरीशा कभी अकेले थी, ना वरीशा कभी अकेले होगी, समझी तुम? और तुम मेरे मामला में बिल्कुल मत करो. हटो तुम सब. मैं इसको छोड़ूंगी नहीं. तुम्हें मेरी खबर रखने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? छोड़े. इसके बाद मुझसे कभी मुंह मत लगना, समझी? छोड़ दी इसको, छोड़ दे. बस छोड़ो. बस. चलो. हटो. छोड़ दी. अरे जाओ, जाकर देखो कि अपने बाप के बगैर तुम्हारी हैसियत क्या. आओ हाज. डैड, ये भाई आज से ये तुम्हारा ऑफिस. मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस को तुम संभालो. मैं तुम्हें तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं, बुलंदियों पर जाता हुआ देखना चाहता हूं. थैंक यू सो मच. लेकिन हम अपना डिजिटल मार्केटिंग का ये नया ऑफिस क्यों खोल रहे हैं? हम अपने ऑफिस में भी तो कर सकते थे. नए बिजनेस, नए ऑफिस की क्या जरूरत? अरे भाई, मैं चाहता हूं कि अब अपने सारे फैसले तुम खुद करो, तुम्हें एतमाद आए. अरे भाई, कब तक अपने बाप की उंगली पकड़कर चलते रहोगे? भाई, तुम मेरा खैरूर हो. मेरा हर ख्वाब तुमसे जुड़ा है कि तुम मुझसे ज्यादा कामयाब हो. आओ बैठो. अरे नाइस ऑफिस, बाय द वे. थैंक यू सो मच. जब आपकी उंगली छुड़ाकर अपना फैसला खुद किया, आपने मेरा हाथ छोड़ दिया. ठीक है बाबा, अगर आपको लगता है कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा वादा है आपसे, मैं अपने कदमों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा आपको. मैं अकेला इस जंग को जीत के दिखाऊंगा. ये मेरा वादा है आपसे. हेलो. हेलो वहाज, कहाँ हो भाई तुम? मैं कब से रेडी बैठी हुई हूँ यार. अपने ऐसी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के कोई जाता है? ओह सो सॉरी, मैं बिल्कुल ही भूल गया. मैं बस आता हूँ. तुम तैयार हो? वहाज, एवरीथिंग इज ओके? हाँ, आई एम फाइन. आता हूँ. ओके, हरी. ओके, जल्दी आओ.
आज की आवाज से लग रहा था जैसे वो बहुत रोया हुआ। बीजान, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए? मुख्तार भाई और भाभी तो अपने मसलों में बिजी हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मैं आपको ला दूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुख्तार और मेहरुन्निसा जितने भी अपने मसलों में उलझे रहे, मेरी तरफ से कभी गाफिल नहीं होते। जी बीजान, जैसे आप कहें। अच्छा, वो वरीशा कब तक आएगी? कोई बात हुई उससे? वो बीजान, वो काफी दिन बाद यूनिवर्सिटी गई है। वो कह रही थी कि काफी देर वहीं रुकेगी, वो उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। तमाशा बना कर रख दिया इस घर वालों ने मेरा। तंग आ गई हूँ मैं सबसे। क्या हो गया? क्या कोई झगड़ा हुआ यूनिवर्सिटी में? क्या हालत बनाई हुई है तुमने? यूनिवर्सिटी में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे मुझ पे, पूछते हैं कि मेरे हाथों पे वहाज के नाम की मेहंदी लगेगी या फिर उमर के नाम की। क्या जवाब देती मैं सबको? हाथापाई हुई है क्या? हाँ, और अगर आज के बाद किसी ने वहाज का नाम मेरे नाम के साथ मिलाया ना, या मुझसे उल्टे सीधे सवाल किए, मैं उसका सर फाड़ दूंगी, जान ले लूंगी उसकी। याद रखिएगा आप लोग ये बात। वरीशा, ये किस लहजे में बात की? इसने कभी इससे पहले तो नहीं किया इस तरह। बात क्या है आखिर? पता नहीं बीजान, उसने पहले तो कभी इस लहजे में बात नहीं की। पता नहीं क्या बात है, मैं देखती हूँ। मुझे पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ इतना बुरा सलूक भी कर सकते हैं। अपनी भतीजी के लिए मुझे यूं डिसोन कर सकते। आज वो भी तकलीफ में है ना, गुस्से में है वो। आज तक तुमने उनकी कोई बात नहीं उठाई, शायद इस वजह से उन्होंने हमारी शादी एक्सेप्ट नहीं की है। तुम उनकी फीलिंग समझने की कोशिश करो ना, उनका गुस्सा जायज है। उनका गुस्सा नहीं, ये उनका इंतकाम। बदला लेना चाहते हैं वो मुझसे, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसलिए ऐसे भी कोई करता है अपनी सगी औलाद के साथ? मेरा सगा बाप मुझे तबाह करने की कोशिश कर रहा है, वो भी महज इसलिए कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुम जानती हो, कंपनी से सारे शेयर्स उठा लिए उन्होंने। मेरे हाथ से इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स निकल गए हैं, मैं आसमान की बुलंदियों से जमीन की तह पर आकर गिर गया हूं। तोड़ना चाह रही हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी उस भतीजी की वजह से जिसकी असलियत वो जानते तक नहीं है। वो ये तक नहीं जानते कि जैसी वो दिखती है वैसी वो असल में नहीं है। आज प्लीज परेशान मत हो, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी बात है, मगर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी ये घर हम दोनों के लिए बहुत बड़ा था, यू नो ना। वैसे भी आज मुझे अकेले यहाँ पे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। अच्छा है ना, हम किसी छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, और मैं वहाँ पर अपनी वर्कशॉप भी स्टार्ट कर लूंगी। मेरे पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ करने की जरूरत कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके थ्रू
एक दो कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल गए ना तो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ वापस पटरी पे आ जाएगा, आई प्रॉमिस। तुम प्लीज ज्यादा स्ट्रेस नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम भी क्या करो, कहां से उठा के कहां ले आए होगे तुम भी सोचती होगी कि किस बदकिस्मत से शादी कर ली है मैंने, जिसके साथ अपनी जिंदगी जोड़ते ही सब खत्म हो रहा है। नहीं वहाज, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो मुझे चाहिए था मैंने रब से मांग लिया, तुम मिल गए हो ना मुझे। रब ने मुझे मायूस नहीं किया। अब तुम और मैं हर मुश्किल को आसान बना देंगे, हर बुरे और अच्छे हालात का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। तुम मुझे गिरने ना देना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। बहुत खुशकिस्मत हूं मैं जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मैं भी बहुत करती हूँ, और तुम जानते हो। ठीक हो जाएगा।